आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमको उत्साह देने के लिए और भगवान की कथा के लिए। तो फोर्थ कैंडो, चौथा स्कंद हम चल के बारे में बात कर रहे थे। चौथा स्कंद में हमने देखा अभी तक कि कैसे स्वयंभू मनु के पुत्र और पुत्री के बारे में मैत्रेय ऋषि बताते हैं। सर्वप्रथम वो देवहूति के बारे में बताते हैं, फिर आकुति और प्रसूति के बारे में बताते हैं। तीनों पुत्रियों के बारे में और उनके वंशजों के बारे में व्याख्या करने के बाद वो स्वयंभू मनु के पुत्रों के बारे में और उनके वंशजों के बारे में बताते हैं। स्वयंभू मनु के सबसे पहले उत्तानपाद पुत्र के बारे में बताते हैं और उसके बाद प्रियव्रत के बारे में अगले स्कंद में हम देखेंगे। तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के बारे में हमने सुना और जब ध्रुव का कथा हो रहा था तो वो मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि ये कथा ध्रुव का ग्लोरिफिकेशन नारद मुनि ने प्रचेतास की सभा में किया था। तो तुरंत विदुर पूछते हैं कि मुझे आप प्रचेतास का बारे में बताइए, प्रचेतास कौन थे। तो प्रचेतास ध्रुव महाराज के ही वंशज में आते हैं। तो फिर उनके ध्रुव महाराज के वंशजों के बारे में बताना शुरू करते हैं। फिर बताते हैं कि ध्रुव महाराज के अनेक वंशजों के बाद अंग महाराज आते हैं जिनका कोई पुत्र नहीं था और फिर उनको वेन करके एक पुत्र प्राप्त होते हैं जो कि बहुत ही डेमोनिक थे, आसुरिक थे और उनको साधु लोग हुंकार करके शाप देकर मार देते हैं और उनके शरीर का मंथन से पृथु महाराज और अर्ची उत्पन्न होते हैं। पृथु महाराज का हमने ग्लोरियस रूलिंग सुना, उनका क्वालिटीज़ के बारे में सुना, कैसे अलग अलग देवताओं को गिफ्ट देते हैं, कैसे वो पृथ्वी को मिल करते हैं, पृथ्वी से अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं और वो यज्ञ का जो घोड़ा है इंद्र उसको चुरा के लेके जाते हैं और फिर वो 100वां यज्ञ त्याग देते हैं और उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर इंद्र भगवान स्वयं अपेयर होते हैं और पृथु महाराज को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। पृथु महाराज उनको बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं और उसके बाद एक यज्ञ करते हैं और उसमें चतुष कुमार वहाँ पर आते हैं। चतुष कुमार को पूछते हैं कि कैसे मेरे जो प्रजा के लोग हैं उनका कल्याण हो सकता है। इस तरीके से हमने पृथु महाराज के बारे में सुना। ये 24 अध्याय तक 23 अध्याय तक हम देखते हैं। उसके बाद अभी पृथु महाराज के वंशजों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं, अभी हम देखेंगे अगले कुछ अध्यायों में पृथु महाराज के जो वंशज है उनके बारे में, पृथु महाराज के वंशज और कैसे वो प्रचेता तक पहुँचते हैं। तो इस जो फ्लो है वो बता देते हैं। तो 24वें अध्याय में प्रचेतस के बारे में आएगा कि प्रचेतस कैसे तपस्या करने जाते हैं और उनको शिवजी मदद करते हैं। शिवजी उनको बताते हैं कि कैसे भगवान की वर्शिप करनी है। उसके बाद उनके पिता प्राचीन भरी के बारे में आता है, नारद मुनि कैसे उनका कल्याण करते हैं और अंत में 2 अध्याय में फिर से प्रचेतस तपस्या करके वापस आते हैं और उनके बारे में आता है। तो सर्वप्रथम पृथु महाराज से स्टार्ट करते हैं। तो पृथु महाराज का जो विवाह, पृथु महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था विजित अश्व, जिन्होंने अश्व को जीत लिया था। जब इंद्र उनके पिता के यज्ञ से घोड़े को चोरी करके लेके जा रहे थे तो ये जो विजिताश्व थे वो घोड़े को वापस लेके आए थे, इसलिए उनका नाम विजिताश्व हुआ। और उनके 4 और भाई थे। विजिताश्व अपने चारों भाइयों को 4 दिशाओं में राज्य करने के लिए नियुक्त करते हैं और बहुत सुंदर से वो राज्य कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडी था, जिनसे उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, पावन, पावमाना और सूची। ये जो तीनों थे वो आगे अग्नि के पुत्र थे और उन शापवश उनका दोबारा से जन्म हुआ था और इस बार वो पृथु महाराज के पुत्र विजितास के पुत्र बन के आए थे। और उनकी दूसरी स्त्री का नाम था नभस्वती।
नमस्वती से उनको पुत्र प्राप्त हुए थे जिनका नाम है हरविधाना। हरविधाना जो सबसे बड़े थे वो उनके बाद राजा बने, और हरविधाना के जो पुत्र थे उनमें बरहिशता जो कि सबसे बड़े थे और वो राजा बने। ये बरहिशता ही प्राचीन बरी के नाम से फेमस हुए। तो फिर प्राचीन भरी जो कि बहुत ही कर्म कांड में बिजी थे, वो कर्म कांड यज्ञ में वो इतना ज़्यादा यज्ञ करते थे कि एक यज्ञ समाप्त होता था उससे पहले ही अगले यज्ञ का पूरा तैयारी कर देते थे। तो एक यज्ञ समाप्त होने से पहले अगला यज्ञ बैक टू बैक यज्ञ पे यज्ञ करते थे, कर्म कांड यज्ञ। और उन यज्ञों में अनेक पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन वो ऐसे कर रहे थे, अभी नारद मुनि को उनके ऊपर बहुत ही कंपैशन हुआ, बहुत ही उनके ऊपर कृपा करने का मन करा, तो फिर वो वहाँ पर आते हैं। और उससे पहले प्राचीन बरी जिनके पुत्र प्रचेतास कहलाते हैं, उनके 10 पुत्र थे प्रचेतास। वो 10 के 10 बहुत ही एक जैसे स्वभाव के थे। जैसे हम देखते हैं चतुष कुमार जो हैं उनके स्वभाव बहुत एक सा है, वो भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित है। हम देखते हैं अश्वनी कुमार भी हमेशा एक सा स्वभाव था, हमेशा साथ साथ रहते थे। वैसे ही प्रचेतास उनका स्वभाव बिल्कुल एक सा था, और वो अपने पिता की आज्ञा से जंगल में तपस्या करने के लिए गए। तो यहाँ पर हमको एक शिक्षा मिलता है कि जीवन में हमको कुछ बड़ा करना है तो उससे पहले हमको तपस्या करना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि पहले जब बच्चे गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले गुरुकुल में जाकर गुरु की गाइडेंस में शिक्षा प्राप्त करते थे। भले वो राजा का पुत्र हो, भले क्षत्रिय का पुत्र हो, भले वैश्य का पुत्र हो, वो गुरुकुल में एक साधारण बालक की तरह रहता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो बचपन से बहुत ही कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, और जीवन पर कंफर्टेबल जीवन जीते हैं तो क्या अंत में वो कभी सोच पाएंगे कि हम वानप्रस्थ में जाएं या संन्यास लें? तो उनको वो सोचना ही बहुत ही इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन जब उन्हें बचपन में एक गुरुकुल में गए हैं, वैसा ट्रेनिंग हुआ है, वैसा ऑस्टेरिटी उन्होंने किया है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्राचीन भरी की आज्ञा से प्रचेतास जंगल में तपस्या करने जाते हैं, और बहुत ही शील स्वभाव के थे, भगवान की तपस्या करना चाहते हैं। तो फिर रास्ते में उनको शिव जी मिलते हैं। शिव जी अपने पूरे पार्षदों के साथ वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं। ये 10 को 10 प्रचेतास उनको प्रणाम करते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपके शील स्वभाव से, और मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा कि कैसे आपको तपस्या करना चाहिए, कैसे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो इस तरीके से शिव जी उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो तुरंत विदुर पूछते हैं कि शिव जी ने उनको क्या बोला, शिव जी ने उनको क्या सिखाया, और कैसे शिव जी उनको वहाँ पर दर्शन देने के लिए उपस्थित हो गए। तो फिर मैत्री ऋषि उनको बताते हैं कि जो शिव जी थे उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान का भक्ति कर सकते हैं, भगवान का रूप क्या है और कैसे वो प्रसन्न होते हैं। तो फिर पहले वो बोलते हैं कि कैसे वो वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो शिव जी एक श्लोक वहाँ पर बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, जो कोई भी भगवान की भक्ति में लगता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो हम देखते हैं कि शिव जी क्या कहते हैं कि कौन मुझको बहुत प्रिय है, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो मुझको बहुत प्रिय है। और यहाँ पे 2 शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा है कि जब कभी हम भक्ति के मार्ग पर आगे जाते हैं तो सारे देवी देवता हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे कि पृथु महाराज एक भगवान के भक्त थे और भगवान की प्रसन्नता के लिए राज्य कर रहे थे। तो पृथ्वी ने सब कुछ प्रदान किया, और जब वेन जो एक दुष्ट राजा थे, जो भगवान में को निकार का
को विश्वास नहीं करते थे और सारे साधुओं को बोलते थे कि आप मेरी पूजा करो, भगवान की क्यों पूजा करते हो, तो उस समय पृथ्वी ने सब कुछ रोक दिया था। तो जब राजा एक सात्विक होता है और जब हम अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में आगे जाते हैं तो सब देवी देवता हमारी मदद करते हैं। और दूसरा एक शिक्षा है कि स्वयं शिव जी बोल रहे हैं कि कौन मुझको बहुत प्रिय है, कौन मुझको बहुत प्रिय है, जो विष्णु के भक्त हैं। तो ऐसे करके हमको ये दो शिक्षाएं मिलती हैं। अक्सर लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में लग जाते हैं और भगवान को नहीं पूजते। तो हमको समझना चाहिए कि इस वृक्ष, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के सभी हिस्सों में जल जाता है, जैसे पेट में खाना जाने से शरीर के सभी अंगों में खाना पहुंच जाता है, वैसे जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मदद करते हैं। क्या हम कभी अपने हाथ को खाना खिलाते हैं? हम कभी कहते हैं आज हम हाथ को खाना खिलाएंगे, तो हाथ तो को खाना खिलाने से ना तो हाथ को संतुष्टि होगा ना ही बाकी शरीर के अंगों को। तो हमको ये चीज़ देखनी है। लेकिन अक्सर लोगों में ये अंधविश्वास होता है कि हम देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं से हमको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, क्विक रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस संसार में एक राधा गोविंद महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं, शायद वो बोलते हैं कि अगर आप एक दुकान वाले के पास जाएंगे, एक बच्चा अगर दुकान वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि आप ये लीजिए 100 रुपये और मुझे एक सिगरेट का पैकेट दे दीजिए, तो दुकान वाला 100 रुपये ले लेगा और सिगरेट का पैकेट दे देगा। और वही बच्चा जब अपने पिता के पास जाएगा और बोलेगा ये लीजिए 100 रुपये, मुझे सिगरेट का पैकेट दे दीजिए, तो पिता क्या करेगा? पिता एक थप्पड़ मारेगा और 100 रुपये भी ले लेगा। तो हम अगर भगवान के पास भौतिक चीज़ों के लिए जाते हैं तो अक्सर भगवान हमको भौतिक चीज़ें नहीं देते, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती तो नहीं देते। नहीं तो भगवान हमको अवश्य ही देते, लेकिन कोई चीज़ हम ऐसी मांगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो भगवान नहीं देते। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ देंगे जो उसके लिए अच्छा नहीं है? अगर क्या बच्चा आपका रात में बोलेगा मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, या मुझे बोलेगा आग से खेलना है या दिवाली में पटाखे जलाने हैं, छोटा बच्चा, तो आप खेलने देंगे क्या? नहीं। तो भगवान क्यों हमको ऐसी चीज़ देंगे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है? लेकिन दुकान वाले के पास जाएगा, पटाखे दे दो तो दुकान वाला तुरंत दे देगा, क्योंकि दुकान वाले का ड्यूटी है, कोई पैसा देगा तो उसको देना है। वैसे देवी देवता भी वैसे ही होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, उनको एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। कोई भी अगर वो सेवा करेगा, कोई तपस्या करेगा तो उनको देना है, वो मना नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु इतनी तपस्या करी ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, और ब्रह्मा को देना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा को जैसा लोग तपस्या करेंगे उस हिसाब से देना है। तो वो ये नहीं सोचते अच्छा है या बुरा है, उसके लिए वो दे देते हैं। लेकिन भगवान एक पिता के समान है, जो सदैव जो हमारे लिए अच्छा है वही देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि देवताओं को क्या प्रिय है? देवताओं को वो लोग अच्छे नहीं है जो कि भौतिक चीज़ों की इच्छा करते हैं, लेकिन देवताओं को वो लोग अच्छे हैं, पसंद है जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। क्या दुकान वाला किसी टेररिस्ट को या क्रिमिनल को पसंद करेगा? नहीं। दुकान वाला भी ऐसे व्यक्ति को पसंद करेगा जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि सरकार के नियमों का पालन करेगा, सरकार अगर को टैक्स प्रॉपरली पे करेगा तो सब लोग संतुष्ट होंगे, सबका कल्याण होगा। उसी तरीके से हम भगवान का जब प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सभी देवी देवता, सब जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से शिव जी उनको आकर रुद्र गीत सुनाते हैं। रुद्र गीत बहुत ही सुंदर उपासना है कि कैसे भगवान का रूप है। ऐसा नहीं बोलते कि आप ध्यान करिए, किसका ध्यान करिए, बस ध्यान करिए, ऐसा नहीं बोलते। भगवान का
पूरा रूप बताते हैं कि भगवान का आंखें कैसी है, भगवान का मुखमंडल कैसा है, भगवान के कर कमल कैसे हैं, पूरे भगवान का रूप का वर्णन दिया गया है। हम देखते हैं ये 25वें अध्याय में भगवान रुद्र शिव जी प्रचेतास को पूरा भगवान के वर्णन के बारे में, भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। और वो बोलते हैं कि आप इसका रोज गान करिए, आप रोज इसका पाठ करिए और आपको निश्चय ही भक्ति प्राप्त होगी। और बोलते हैं कि अंत में बोलते हैं कि इस संसार में टाइम, काल बहुत पावरफुल है। काल जो सब चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, सब चीज को तितर बितर कर देता है। और जो व्यक्ति इस संसार में बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान उनके सामने काल रूप में आते हैं। इस संसार में प्रभुपाद जी बोलते हैं अनेक लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। आप लोगों को भी ऐसे अनेक लोग मिलते होंगे जो बोलते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको पूछिए, क्या आप ऐसा कोई है जो बोल सकता है कि मैं मृत्यु में विश्वास नहीं करता? ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैं मृत्यु में विश्वास नहीं करता। तो ऐसे लोगों के सामने भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। तो बोलते हैं कि आप इस रुद्र गीत का रोज पाठ करिए। तो फिर प्रचेतास समुद्र के भीतर जाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। उधर उनके पिता प्राचीन बरी जो कर्म कांड में फंसे हुए थे, अलग अलग यज्ञ कर रहे थे और यज्ञों में अनेक पशुओं की बलि दे रहे थे। तो फिर जो नारद मुनि तो बहुत ही कृपा करने वाले हैं। तो फिर उनको याद है, अरे ये तो मेरे जो डिसाइपल हैं, मेरे शिष्य हैं ध्रुव, उसी के वंशज हैं, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो प्राचीन बरी का कल्याण करने के लिए वो प्राचीन बरी के पास आते हैं और फिर प्राचीन बरी को बोलते हैं कि आप ये कर्म कांड करके क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट इज योर टारगेट, क्या आप इसको मिलेगा इससे। तो फिर वो एक उनको विजन देते हैं, एक दिव्य दृष्टि देते हैं और दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं कि जितने भी जानवर उनके यज्ञों में आहुति दिए गए हैं वो सारे के सारे जानवर आकाश में उनका वेट कर रहे हैं, उनकी मृत्यु का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही उनकी मृत्यु होगी वो सब उनको अपने सींगों से आघात करेंगे। तो ये देखकर प्राचीन बरी की आंखें खोल जाती हैं। तो हम यहाँ पे एक शिक्षा देखते हैं, जो प्रचारक होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो जानते हैं किसको कैसे प्रचार करना है। हम देखते हैं नारद मुनि बहुत ही एक्सपर्ट है। अभी उन्होंने देखा कि प्राचीन बरी कर्म कांड में फंसा हुआ है, अब इसको भौतिक चीज लाभ और हानि दिखता है, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि क्या उसको मिलने वाला है। तो फिर उसको दिखाते फ्यूचर में, देखो ये सारे के सारे जितने भी जानवर हैं ये सब आपको मारेंगे। हम देखते हैं ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि प्रचार कर रहे थे तो फिर उसको क्या बोलते हैं, अरे तुम बच्चे हो, तुम क्यों मान अपमान के चक्कर में पड़ गए। पहले उसका टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको बोलते हैं अरे जो इक्वल लोग हैं उनको हमको मैत्री करना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनको हमको आदर करना चाहिए, छोटे लोगों को प्रेम करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, क्यों तुम इसमें पढ़ रहे हो। तब देखते हैं कि नहीं, नारद मुनि देखते हैं कि ध्रुव महाराज पूरा पक्का है अपने भौतिक गोल में, तो फिर उनको भक्ति का मार्ग दिखाकर भक्ति में भी लगा देते हैं और भौतिक इच्छा भी पूर्ण कर देते हैं। हम देखते हैं जब मृगारी का एक कथा आता है चैतन्य चरितामृत में। मृगारी करके एक शिकारी था जो कि जानवरों को मारकर अपना पालन पोषण करता था। और वो जानवरों को कैसे मारता था, वो उनको अधमरा मार के छोड़ देता था और फिर थोड़ी देर बाद जब पूरे मर जाते थे तो उनको बेचता था। तो एक बार नारद मुनि ने देखा कि जाते हुए कि जंगल में अधमरे जानवर पड़े हुए हैं और बहुत ही कष्ट में है। तो नारद मुनि को बहुत ही उनके ऊपर कृपा आता है, बहुत ही कंपैशन होता है।
तो वो सोचते हैं ये कौन मार रहा है, तो फिर उनको मृगारी करके शिकारी वहाँ पर आता है। तो मृगारी को बोलते हैं कि तुम इन जानवरों, मेरे को एक चीज़ चाहिए। तो बोले साधु मांगो, क्या मांगे है? तुमको हिरन चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए जानवर ले लो। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे केवल एक चीज़ चाहिए। क्या मांगते हैं नारद मुनि? नारद मुनि बोलते हैं कि आप कृपया करके इन जानवरों को पूरा मारिए, आधा मत मारिए, क्योंकि इनको जितना कष्ट होगा उतना ही कष्ट आपको जीवन में भोगना पड़ेगा। तो मृगारी सोचा, आज तक मुझे ये किसी ने नहीं बोला। आज तक सब लोग बोलते थे या तो करो या नहीं करो, आप जानवरों को क्यों मारते हो, मत मारो, या फिर हमको ये जानवर दे दो, वो जानवर दे दो। ये पहली बार आज मुझे बोल रहे हैं कि आप जानवरों को पूरा मार दो। और क्यों? क्योंकि आपको दुख मिलेगा बाद में। तो मृगारी की आंखें खुल जाती हैं। अब देखिए नारद मुनि व्यासदेव को कैसे प्रचार करते हैं। व्यासदेव बहुत ही बुद्धिमान थे। जब व्यासदेव असंतुष्ट थे सारे वेद पुराण लिखने के बाद, तो फिर अपने कुटीर में बैठे थे। उस समय नारद मुनि के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या आप शरीर और मन को आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य मानकर संतुष्ट हो गए हैं? उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बोलते नहीं नहीं, हाँ मुझे भी असंतुष्टि हो रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी असंतुष्टि का क्या कारण है? तो हम देखते हैं कि नारद मुनि एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रचारक हैं। वो हर व्यक्ति समय के हिसाब से प्रचार करते हैं, वो क्या इंस्ट्रक्शन ले सकता है उसके हिसाब से। तो हमको इससे एक शिक्षा मिलती है कि हम भी इस कौन में हैं, हम प्रचार करते हैं, तो हमको सबको इमीडिएटली ये नहीं बोलना चाहिए कि आप सबको छोड़ दीजिए। और लोगों को अपना अपना टाइम लगता है, लोग किस परिस्थिति में, जो बहुत कष्ट में है उसको मदद करना चाहिए कि वो कष्ट से बाहर आ जाए। जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो बहुत ही सुख भोग रहा है, तो उसको बताना चाहिए कि ये सुख जो है क्षणिक है। इसलिए कि जो प्रचार करना चाहिए, जो प्राचीन भरी है उसको दिखाया उन्होंने कि कैसे आप जो भी सुख भोग रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरीके से हमको ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है नारद मुनि ने कैसे प्रचार किया। फिर नारद मुनि उनको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं, इस एलेगोरिक स्टोरी, जो कि अभी 25वें अध्याय से स्टार्ट होगी। 25, 26, 27 3 अध्यायों में चलेगी। और 28वें अध्याय में नारद मुनि बोलेंगे कि अरे मुझको कुछ समझ में नहीं आया, इसका क्या समझाओ मुझे जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो फिर अभी वो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर नारद मुनि बोलते हैं ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम था पुरंजन। पुरा प्लस रंजन, जो पुरा मतलब सिटी, रंजन का 2 अर्थ देते हैं आचार्य लोग, जो उसमें भोग करता है, इंजॉय करता है, या जिसका निर्माण करता है। तो पुरंजन जो एक सिटी का निर्माण करता है, सिटी को भोगता है। तो पुरंजन और उसका एक दोस्त था अविज्ञात। तो ये दोनों साथ साथ में थे, लेकिन पुरंजन कभी अपने दोस्त की सुनता नहीं था और उनको छोड़कर वो इस संसार में घूम रहा था। वो इस संसार में घूम रहा था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तभी उसको एक शहर मिलता है, जिस शहर में 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजे थे। उस 5 दरवाजे पूर्व दिशा में थे। आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा पुराने ज़माने का, अभी उसमें बड़ा बड़ा दीवारें हैं। उसके 5 दरवाजे पूर्व दिशा में खुलते थे। एक दरवाज़ा उत्तर में, एक दरवाज़ा दक्षिण में, और 2 दरवाजे पश्चिम में। सॉरी, एक शायद गलत बोल दिया। तो 4 दरवाजे पूर्व में, एक उत्तर दक्षिण और 2 पश्चिम में थे। उस जब सिटी में पहुंचता है तो वहां पर उसको एक महिला मिलती है जिसका नाम था पुरंजनी। और जो पुरंजनी ढूंढ रही थी किसी को, और उसके 10 दास थे, उसके साथ 10 लोग थे जो कि उसकी सेवा कर रहे थे। और उन 10 लोगों की हजारों पत्नियां थी, और एक सांप था जो उसको हमेशा गार्ड करता था सिटी को।
इस तरीके से जब पुरंजन उसको देखता है तो उसके प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ क्यों घूम रही हो, तुम्हारे पिता कौन है। तो फिर वो बोलती है मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है, मैं यहाँ पे कैसे आई मुझे पता नहीं। तो फिर पुरंजन उसके प्रति बहुत ही आकर्षित होता है, पुरंजनी भी उसके प्रति आकर्षित होती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। पुरंजनी बोलती है कि आप इस शहर में 100 वर्ष तक रह सकते हैं। तो पुरंजन पुरंजनी के साथ विवाह करके उस शहर में भोग करने लगता है, उस 9 द्वारों की शहर में, और जिसमें उस पुरंजनी के 10 दास थे। एक उस शहर में सांप था जो शहर को पूरी तरीके से रक्षा करता था। आप लोग सोचेंगे कहानी कहाँ जा रही है। कुछ लोगों ने तो पहली बार सुनी है, मेरे माता पिता तो पहली बार सुन रहे, तो पहली बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्या होता है, तो अभी नारद मुनि सुना रहे हैं प्राचीन बलि को, प्राचीन बलि सर हिला रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हाँ फिर क्या हुआ। तो फिर ऐसे टाइम निकलता गया। कुछ दिनों बाद पुरंजन एक दिन शिकार के लिए जाता है, रथ पे बैठ के शिकार करने जाता है और शिकार करके जब आता है तो फिर पुरंजनी बहुत ही रूठ जाती है। पुरंजनी बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो पुरंजन एक शास्त्रों में एक पति की तरह रिप्रेजेंट करता है, उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है। फिर पुरंजनी जैसे तैसे मान जाती है। फिर दोनों अपने भोग विलास में लगे रहते हैं। फिर इस तरीके से बहुत समय निकल जाता है। फिर वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था जरा। जरा अपने लिए पति को ढूंढ रही थी और कोई भी जरा से विवाह नहीं करना चाहता था। तो जरा जाती है यवन के पास, भय के पास, और बोलती है कि आप मेरे से विवाह करेंगे क्या। तो भय बोलते हैं कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरी सिस्टर बन सकते हैं। तो काल जोरा, जिसका नाम काल कन्या भी था, और भय, दोनों भाई बहन हो जाते हैं। और एक और व्यक्ति वहाँ पे आता है, पराजोर। ये तीनों मिलकर उस शहर पर आक्रमण करते हैं। कौन तीन थे? काल कन्या, जिसका नाम जरा भी है, दूसरा भय, तीसरा पराजोर। ये तीनों उस सिटी पे अटैक करते हैं और जो सिटी का रक्षा करने वाला स्नेक बहुत मेहनत करके बहुत उसके फाइट करता है, बहुत फाइट करता है, अनेक दिनों तक, वर्षों तक फाइट करता है। फिर धीरे धीरे वो वीक हो जाता है और वीक हो जाता है और फिर वो उस शहर को छोड़ के चला जाता है। अभी नारद मुनि सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर वो बोलते हैं कि पुरंजन जो अभी उसमें जितने भी उसके सैनिक थे, जितने भी उसके पुरंजनी के दास थे, 10 के 10, वो सब धीरे धीरे वीक हो जाते हैं और मर जाते हैं। पुरंजन अपनी पत्नी का ध्यान करके प्राण छोड़ देता है। फिर उसका अगला जन्म होता है। अगला जन्म उसका विदर्भ देश में होता है, वैदेही करके राजकुमारी के रूप में, जिसका विवाह मलयध्वज से होता है। मलयध्वज एक बहुत ही पायस राजा था। अनेक सालों तक राज्य करने के बाद वो तपस्या करने के लिए जंगल में जाता है और उसके पीछे पीछे वैदर्भी, जो पिछले जन्म में पुरंजन था, वो भी वहाँ जाती है और वो उसकी सेवा करती है। और कुछ दिन बाद मलयध्वज भगवान का ध्यान करके प्राण छोड़ देता है। पर पुरंजन जो इस जन्म में वैदर्भी था, उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है, वो बहुत शोक करती है, रो रही होती है। तो उसी समय वहाँ पे एक ब्राह्मण आता है। वो ब्राह्मण उसको बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना। तो वैदर्भी बोलती नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन है। तो वो ब्राह्मण बोलता है कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त अभिज्ञात हूँ।
तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, और बोलते हैं कि आप शोक मत करिए, आप वास्तव में वैदर्भी नहीं हैं, आप इनकी वाइफ नहीं है, आप पिछले जन्म में पुरंजन थे, और वास्तव में आप पुरंजन भी नहीं है, आप तो भगवान के दास हैं। ऐसे करके वो बताते, और इस संसार में आप मेरे से दूर होकर भगवान के धाम से, मैं परमात्मा हूँ, मैं जसदेव आपका साथ रहता हूँ, लेकिन आप मुझको भूलकर इस संसार में भोग करने के लिए आ गए। तो आप भगवान का भक्ति करिए, भगवान का भक्ति करके इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे करके वो अभिजात उनको बताते हैं, अभिज्ञात। फिर ये प्राचीन भरी पूछते हैं नारद मुनि को, मुझे कहानी समझ में नहीं आई, ये कहानी क्या है, ये कैसे मेरे जीवन से रिलेटेड है, और आपने मुझे ये कहानी क्यों सुनाई? तो फिर नारद मुनि उस कहानी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि कहानी तुम्हारी है, ये मेरी कहानी है? कैसे? ये जो 9 गेट का शहर है वो नन अदर देन दिस बॉडी, ये शरीर है। कैसे? बोलते इसमें जो 5 गेट हैं, 2 आंखें, 2 नासिका, 2 मुख, ये पूरब की दिशा में है, 2 कान उत्तर और दक्षिण की दिशा में, मल मूत्र त्याग करने की जगह पश्चिम की दिशा में। इस तरीके से इस देह में 9 गेट्स हैं। ओके, तो बोलते हैं पुरंजनी कौन है? पुरंजनी आपकी भौतिक बुद्धि है, जो कि शरीर में रहती है और इस शरीर के हिसाब से आपको इच्छाएं देती है। तो फिर बोलते हैं कि मैं क्यों ढूंढ रहा था? तो बोलते हैं कि जीवात्मा इस संसार में भोग करने के लिए अलग अलग शरीरों की रचना करता है। कभी वो सूअर के शरीर में जाता है, कभी वो कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी घोड़े के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में आता है। इन शरीरों की वो रचना कैसे करता है? अपनी भौतिक इच्छाओं के द्वारा। कभी अलग अलग शरीरों में, जो अंत समय में जैसी उसकी इच्छाएं होती है, तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है उसको अगला शरीर किसका मिल जाता है? भालू का। जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं उनको अगला शरीर मिल जाता है जो कि वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवरों का। तो इस तरीके से अलग अलग शरीर में जब हम रहते हैं, उस शरीर में जिस तरीके के हमारा क्रियाकलाप होते हैं, उसी इच्छाओं के हिसाब से हमारा अगला शरीर निर्मित होता है। और उस शरीर में जब हम जाते हैं तो उस शरीर की जो बुद्धि है उसके हिसाब से हम भोग करना शुरू करते हैं। जैसे शरीर, सूअर के शरीर में जो बुद्धि है वो उसको कन्विंस करती है कि जो मल मूत्र है वो बहुत स्वादिष्ट है, और जो फीमेल सूअर है उसके साथ संग करना है। जब मच्छर के जीवन में जाता है, मच्छर के शरीर में जाता है, तो उसको समझ में आता है मच्छर की जो बुद्धि है वो उसको ऐसा कन्विंस करती है कि मच्छर हूं मैं और मुझको खून पीना है। एक मच्छर जो है वो एक विश्व सुंदरी के शरीर पे भी जाएगा तो उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जाएगा वहां पर खून चूसकर चला जाएगा। लेकिन एक मनुष्य विश्व सुंदरी को देखेगा तो उसके अंदर अलग तरीके का विचार आएगा, क्योंकि उसके शरीर में जो बुद्धि है वो उस तरीके से उसको कार्य करने पर मजबूर करती है। तो इस शरीर के साथ एक बुद्धि है जिसका नाम पुरंजनी है। पूछते हैं फिर ये पुरंजनी के जो 10 दास थे वो कौन है? तो वो बोलते हैं कि जो 10 दास हैं वो शरीर के 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया हैं जो इस शरीर में हैं और बुद्धि को सेवा कर रही है। ओके, तो पूछते हैं कि ये जो 10 दास थे उनके अनेक पत्नियां थी, अनेक दासियां थी, हजारों दासियां थी, वो कौन है? तो बोलते कि ये सारी भौतिक इच्छाएं। जैसे जीवा है, जीवा कभी पिज्जा खाना चाहती है, कभी बर्गर खाना चाहती है, कभी पास्ता खाना चाहती है, कभी पुचका खाना चाहती है, कभी डोसा खाना चाहती है, कभी नान खाना चाहती है। तो ये सारी इच्छाएं जो हैं वो इस जीवा को सेवा कर रही है। जीवा
बुद्धि को सेवा कर रही है। और बुद्धि हम जीवात्मा को इस शरीर से बांधती है, सोचती है कि शरीर में हम भोग करेंगे और इस शरीर में हम फंस जाते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा, फिर वो जो वहां पर एक सर्प था वो कौन था? तो बोलते हैं कि जो सर्प था वो प्राण वायु है। प्राण वायु, हमारे शरीर में एक प्राण वायु होती है। आपने देखा होगा, शायद सुना होगा, जब आदमी प्राण छोड़ता है तो वो प्राण वायु शरीर छोड़ के चली जाती है, आत्मा के साथ वो प्राण वायु चली जाती है। आत्मा जब छोड़ती है उस समय प्राण वायु भी शरीर को छोड़ देती है। और प्राण वायु जो है वो शरीर में पूरी चलती रहती है। तो जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो प्राण वायु कमजोर हो जाती है। तो इस शरीर, इस पूरा जो शहर है उसका बहुत बड़ा वर्णन करते हैं। मैं तो बहुत छोटे से बता रहा हूँ। तो जब नारद मुनि सुनाते तो बताते हैं इस शहर में मार्केट है। जो मार्केट जो है वो मन के समान है, जिसमें अनेक तरह के विचार आते हैं। और बोलते हैं इस शहर में बड़ी बड़ी दीवारें हैं और कैनल्स हैं, ड्रेनेज है। तो बोलते हैं कि स्किन है वो इस शरीर की दीवारें हैं, उस शहर की दीवारें हैं। इस शरीर पे जो रिंकल्स हैं वो उस शहर की ड्रेनेज वगैरह सिस्टम है। और इस शरीर में जो नाड़ियां हैं वो शहर के रास्ते वगैरह हैं। ऐसे करके इस शरीर में जीवात्मा भोग करने की कोशिश करती है। फिर बोलते हैं लास्ट में जो 3 लोग आए थे वो कौन थे? वो जरा, परज्वर और भय। तो बोलते हैं कि जब व्यक्ति इस शरीर में कुछ समय बिताता है तो जरा, बुढ़ापा आता है। और कोई बुढ़ापे से शादी नहीं करना चाहता है, कोई बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन बुढ़ापा सब लोगों के शरीर में आता है। और जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो प्राण वायु कमजोर होने लगती है। जो सर्प था उससे युद्ध करता है लेकिन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। फिर बोलते हैं कि वो कौन थे 2 लोग? भय और परज्वर। बोलते कि जब ज्वर आता है, जब जरा आती है, काल कन्या, बुढ़ापा आता है, तो साथ में भय को भी लेके आता है। और व्यक्ति भयभीत होने लगता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे धन को कौन देखेगा, कैसे मैं जाऊंगा, बुढ़ापे में क्या होगा। ऐसे करके विचार आने लगते हैं। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये भय भी बढ़ने लगते हैं। तो बोलते हैं परज्वर कौन था? तो परज्वर बोलते हैं कि जब मृत्यु के समय आता है तो शरीर का जो ताप है वो बहुत बढ़ जाता है, वो परज्वर है। अंतिम समय में ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि शरीर का जो ताप है बहुत बढ़ जाता है जब प्राण छोड़ते हैं। तो ये तीनों मिलकर इस शरीर पर अटैक करते हैं। और जब मृत्यु होती है तो वो जो स्नेक था, जो अजगर उस शरीर की उस सिटी की, उस शहर की रक्षा कर रहा था, वो चला जाता है। तो वो पुरंजन उस शरीर को त्याग कर देता है, आत्मा शरीर को त्याग कर देती है। और जैसा उसका अंतिम विचार होता है उसके हिसाब से उसका अगला शरीर मिलता है। कुछ दिन पहले हम कहानी सुना जैसे कैलाश को कैसे अंत समय में कैसे विचार आते हैं और अलग अलग शरीर मिलता है। ऐसा हम देख रहे थे कि भक्ति चारू स्वामी महाराज के एक डिसाइपल हैं लंदन में। तो उनको पिछले जन्म की कुछ यादें थी। तो फिर उन्होंने 5 लाइफ रिग्रेशन कराया। 5 लाइफ का जो मेमोरीज है उसके लिए रिग्रेशन कराते। कुछ लोग होते हैं तो वो उनको अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करते हैं याद लाने के लिए 5 लाइफ में वो कौन थे। तो उन्होंने उस प्रोसेस में गए तो उनको पता चला कि पिछले जन्म में वो इस्कॉन में भक्त थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु होती है और उनका अगला जन्म फिर इस्कॉन में भक्त के रूप में होता है। तो फिर इस तरीके से हम देखते हैं ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिसमें लोगों को अपने पिछले जन्म का किस तरह की मेमोरी था और वो कैसे डिसाइड होता है कि अंतिम समय में कैसे विचार है। और अंतिम समय में विचार कैसे आते हैं हमको, जीवन भर कैसे हमारी क्रियाकलाप है। तो पुरंजन पूरे जीवन पुरंजनी से आसक्त था। तो उसके अंत समय में किसके बारे में सोचा,
पुरंजनी के बारे में। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और या फिर बिजनेस से बहुत आसक्त है तो अपने अंत समय में बिजनेस के बारे में सोचता है, लेकिन हमको अपना आसक्ति को भगवान में जोड़ना है। तो एक तरीके से भगवान बहुत कृपा करते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो घर के संबंधी इतना आदर सत्कार नहीं करते, इतना प्रेम नहीं करते, तो फिर क्या होता है, वो आसक्ति चला जाता है। अगर भक्त वो पुत्र बहुत प्रेम करे तो फिर आसक्ति बहुत बना रहता है। हम पिछली बार देख रहे थे, जब वेन जब पैदा हुए बहुत ही दुष्ट थे, तो फिर अंग महाराज पहले तो सोचे अरे इससे तो अच्छा है कि ना कोई पुत्र ना होता तो अच्छा था। ये पुत्र हुआ, दुष्ट हुआ, परेशान कर रहा है। फिर सोचते हैं कि ठीक है, अच्छा है कम से कम दुष्ट पुत्र हुआ, अब मुझे विरक्ति हो गई संसार से, अच्छा है कि बहुत अच्छा पुत्र होता तो आसक्ति हो जाती, तो अच्छा है कि दुष्ट पुत्र हुआ, अभी मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। फिर प्रभुपाद जी आचार्य लोग बोलते हैं कि दुष्ट पुत्र हो या अच्छा पुत्र हो, बात है कि जो भक्ति में हमारी को मदद करे वो अच्छा है, जो इस संसार से विरक्ति लाने में मदद करे वो अच्छा है। हो सकता है कि दुष्ट पुत्र है लेकिन वो हमको भगवान से और दूर ले जाए, हो सकता है अच्छा पुत्र है लेकिन हमको भक्ति में मदद करे। तो क्राइटेरिया क्या है कि कौन हमको भक्ति में आने के लिए और मदद कर रहा है, कौन हमको भक्ति में मदद कर रहा है, वो अच्छा है। तो फिर इस तरीके से जो पुरंजन का कहानी नारद मुनि प्राचीन भरी को बताते हैं, तो प्राचीन भरी को आंखें खुल जाती हैं। तो उसमें से उसको समझ में आता है कि मैं इस शरीर में भोग कर रहा हूँ और ये शरीर उस शहर के समान है और मुझे अभी तुरंत सुधर जाना चाहिए, नहीं तो फिर से अगला शरीर मिलेगा और फिर से भोग करूँगा और ये हमेशा चलते रहेगा। लेकिन एक और चीज़ था, वो अभिज्ञात कौन था? वो अभिज्ञात है परमात्मा। जो परमात्मा इस जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो फिर वही उसको गाइड करते हैं जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से प्राचीन भरी को ये समझ में आता है तो तुरंत वो अपना राजपाट छोड़कर भगवान की तपस्या करने चले जाते हैं, भगवान का ध्यान करने चले जाते हैं। अभी प्रचेतस का भी वेट नहीं करते, वो सोचते नहीं कि अरे मेरे प्रचेतस कहाँ गए, बेटे आने वाले हैं, वो आएंगे तब मैं राज्य करूँगा, उनका भी वेट नहीं करते। बोलते नारायण में धन्यवाद, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मेरी आंखें खुल गई, इतने लोगों को मारा है, उनका सबका पाप चढ़ता, तुरंत छोड़ के भगवान का भक्ति के लिए चले जाते हैं। अभी उधर प्रचेतास के लास्ट 2 अध्याय में प्रचेतास के बारे में बताते हैं। प्रचेतास जो समुद्र के अंदर बहुत रुद्र गीत का पाठ कर रहे थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ पर 10,000 वर्षों तक वहाँ पर वो तपस्या करते हैं, रुद्र गीत का गान करते हैं। तो वहाँ पर भगवान विष्णु उनको दर्शन देने के लिए आते हैं और भगवान बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि आप बहुत ही एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्व व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के साथ संयोग पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब भक्त आपस में मैत्री पूर्वक संयोग पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। ये ISKCON का बहुत फेमस श्लोक है, अक्सर इस श्लोक के ऊपर क्लासेस देते हैं। ये 30वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 4:30-8। तो बोलते कि सौहृदयेन, आपने बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम देख सकते हैं कि जब बच्चे आपस में बिना झगड़े माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं तो माता पिता को खुशी होती है। तो वैसे ही जब इस संसार में जीवात्मा जो भगवान के पुत्र हैं, पुत्री हैं, वो आपस में सहयोग करके भगवान के आदेशों का पालन करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आप बहुत ही मैत्री और सहयोग से एक साथ व्यवहार करते हैं। फिर बोलते हैं कि आप क्या इच्छा रखते हैं, आपको क्या चाहिए। तो फिर अभी देखिए, हमने देखा उधर सबसे पहले कुंती महारानी क्या मांगती हैं, फिर भीष्म पितामह क्या मांगते हैं,
फिर हमने देखा कि सेकंड कैंटो में ब्रह्मा जी क्या मांगते हैं। फिर थर्ड कैंटो में हमने देखा कि देवहूति कर्दम ऋषि भगवान से क्या मांगते हैं, फिर देवहूति भगवान से क्या मांगते हैं। और अभी हम देख पृथु महाराज भगवान को पृथु महाराज भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं। पृथु महाराज चतुष्कुमारों को क्या प्रार्थना करते हैं। तो एक चीज़ जो सब जगह हम देखते हैं, सब लोग क्या चाहते हैं कि भगवान की कथा भक्तों के संग में चाहते हैं। वही ध्रुव महाराज ने चाहा। ध्रुव महाराज बोलते कि अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, आपके दर्शन हो गए। तो भगवान बोलते क्या चाहिए, बोलते हैं कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। तो यही चीज़ प्रचेतास मांगते हैं। बोलते हैं कि हमको भौतिक चीज़ नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये चीज़ एक बार नोट करिए कि बोलते हैं कि हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। कभी कभी इस संसार के लोग बोलते हैं कि हमको इन भौतिक चीज़ों से मुक्ति चाहिए। जिसके पास कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं हैं वो मुक्ति चाहते हैं, जिसके पास भौतिक इच्छाएं हैं वो भौतिक चीज़ें चाहते हैं। पहले भोग करते हैं, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो बोलते हैं मुक्ति चाहिए। लेकिन प्रचेतास बोलते हैं ना तो मुझे भौतिक चीज़ चाहिए, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। हमको आपकी सेवा चाहिए और आपके भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनने का आनंद चाहिए। ऐसे करके वो प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और भगवान वहाँ से चले जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि आप पांचों जो वृक्षों की कन्या है, आप 10 वृक्षों की कन्या के साथ विवाह करिएगा। और आप 10 के 10 उस कन्या से विवाह करिएगा और उनसे आप 10 को एक पुत्र प्राप्त होगा। वो कौन होंगे, वो दक्ष होंगे। वो दक्ष कौन है, वही दक्ष जो कि प्रसूति के पुत्री सती का जब शिव जी से विवाह होता है और वहाँ पर शिव जी को अपराध करता है और शिव जी के शाप के कारण उनको बकरे का सर मिलता है। उसके कुछ समय बाद वो शरीर त्याग कर देते हैं। वही यहाँ पर फिर से दक्ष प्रजापति पैदा होते हैं। तो फिर प्रचेतास ये वरदान पाकर उस भगवान को प्रणाम करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो पेड़ों से भर गई है और वहाँ पे कुछ जगह नहीं है, सब पेड़ हो गए, जंगल हो गया सब जगह। तो वो अपने मुख से अग्नि जनरेट करते हैं और सारे जंगलों को जलाने लगते हैं। तो उस समय चंद्रमा वहाँ पे आके उनको आके शांत करते हैं कि बोलते हैं कि अरे आप ऐसा मत करिए, ये तो वनस्पति हैं। और उस समय वृक्ष अपनी कन्या को, जिसका नाम मारीशा था, विवाह के लिए उनको देते हैं। मारीशा से उनको विवाह होता है और उनको दक्ष प्रजापति करके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और प्रचेतास भी अपना जीवन सफल करके भगवान के धाम चले जाते हैं। और ये कथा सुनकर विदुर को याद आता है कि अरे मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र अभी भी राज्य कर रहे हैं। हमने जो पहले स्कंद के 13वें अध्याय में सुनी थी कथा कि विदुर आते हैं और धृतराष्ट्र को बोलते हैं अरे तुम क्यों गृहपाल वध की तरह यहाँ पर पड़े हुए हो, भीम की रोटियां खा रहे हो, भगवान की भक्ति करो। तो विदुर को याद आती है धृतराष्ट्र की। तो विदुर मैत्रेय को प्रणाम करते हैं और इंद्रप्रस्थ आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चौथा स्कंद का अंत होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे पृथु महाराज के पुत्र अलग अलग पुत्र हुए और उन पुत्रों में आगे जाकर हमने देखा प्राचीन बरी हुए। प्राचीन बरी के 10 पुत्र थे प्रचेतास, जो कि तपस्या करने जाते हैं और तपस्या के करने के मार्ग में उनको रुद्र मिलते हैं और उनको रुद्र गीत सुनाते हैं। और उनकी कृपा से वो 10,000 वर्षों तक वहाँ पर तपस्या करते हैं। इधर प्राचीन बरी जो कर्म कांड में बहुत ही ज़्यादा मग्न थे, अलग अलग यज्ञों में पशुओं की बलि दे रहे थे, तो नारद मुनि उनके ऊपर कृपा करने के लिए वहाँ पर आते हैं और उनको कृपा करते हैं और उनको एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनकर प्राचीन बलि की आंखें खुलती हैं और वो वहाँ पर सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं।
उधर प्रचेतास जो अभी तपस्या कर रहे थे उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, भगवान उनको बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैं आपके सहयोग से और मैत्री से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और फिर उनको आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। प्रचेतास का जो विवाह होता है अमृषा से होता है, अमृषा का पुत्र दक्ष उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से हमने 4th कैंटो का संक्षेप में देखा। तो कल से हम 5वां स्कंद स्टार्ट करेंगे। तो स्वयंभू मनु की तीनों पुत्री और प्रथम पुत्र उत्तानपाद के बारे में हमने देखा। कल से हम प्रियव्रत महाराज के बारे में कथा सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं एक बार देख ले तो कुछ शिक्षा मैं छोड़ तो नहीं दिया। एक चीज था जो मैं बोलना चाह रहा था कि लॉ ऑफ कर्मा, जब परीक्षित भरी उस यज्ञ कांड में लगे हुए थे, कर्म कांड में लगे हुए थे, तो फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी क्या गति होगी। तो जब हम लोग भी संसार में लगे हुए हैं तो अक्सर हमको समझ में नहीं आता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन जो जिसका ज्ञान हमारे ज्ञान से अधिक है, जो इस आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते हैं, वो हमको समझा सकते हैं कि क्या होने वाला है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते। तो जनरली एक कोट है, वो बोलते हैं कि द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जिस स्तर पे कोई समस्या बनी है उसी स्तर पर उस समस्या को नहीं सॉल्व किया जा सकता। उस स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर हम देखेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी दृष्टि से हमको नहीं समझ पाते, लेकिन जो आत्मा के लेवल पे हैं वो हमको समझा सकते हैं। अरे भाई, आप कभी इस संसार में दुख भोग रहे हैं और अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आगे भी दुख आएंगे। जो व्यक्ति जो जीवात्मा सूअर के शरीर में है उसको समझ में नहीं आएगा कि वो दुख भोग रहा है, लेकिन जो मनुष्य है वो समझ सकते हैं। जो मनुष्य है उसको नहीं समझ में आएगा कि वो दुख भोग रहा है, लेकिन देवता लोग समझ सकते हैं। देवताओं को हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन ब्रह्मा जी समझ सकते हैं वो कैसे दुख भोग रहे हैं। ब्रह्मा जी भी उतना नहीं समझाएंगे जितना कि उनके ऊपर भगवान समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हमको ऐसे व्यक्तियों का शरण लेना चाहिए और शास्त्रों का शरण लेना चाहिए जो हमको सही से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि हमारी जो समझ है वो लिमिटेड है। हमको लगता है कि हम घर गृहस्थी में रहेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो फिर शास्त्रों का हमको ज़्यादा से ज़्यादा शरण लेने की कोशिश करनी चाहिए। घर गृहस्थी में रहकर ही शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और साधु का संग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 4th स्कंद खत्म होता है। श्रील प्रभुपाद की